हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का स्वागत है हमारे लैंग्वेज लर्निंग कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय कृषि की। इसमें हम बताएंगे कि कृषि विज्ञान क्यों आवश्यक है हमारे छात्रों के लिए और किसानों के लिए। तो आइए हम समझाते हैं कि कृषि विज्ञान किस प्रकार से आवश्यक है सभी के लिए, और जो छात्र हैं हमारे उनके लिए तो आवश्यक है ही, जो अगली जनरेशन के लिए जो उनके माता पिता हैं अपने बच्चों को कृषि की शिक्षा देना चाह रहे हैं, और किसान भाई भी सोच रहे होंगे, तो उन सब के लिए हम लेकर आए हैं भारतीय कृषि। तो आइए हम समझाते हैं आपको कृषि विज्ञान। एग्रीकल्चर जो कि कृषि जिसे बोलते हैं वो एक लैटिन वर्ड है। तो लैटिन वर्ड, और फिर इसके बाद देखते हैं ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका मतलब ये है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये एक ऐसी संस्था है जो हमारे पूरे भारत देश में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान कराता है। इसके द्वारा ही हम किसानों को नई नई तकनीकियाँ दे पाते हैं, नई नई रिसर्च और बीज की नई प्रजातियाँ और फसल से संबंधित रोग व्याधियों का समाधान। अब हम इसकी बात कर लेते हैं ICAR के बारे में कि ये कब स्थापित हुआ था और इसका क्राइटेरिया क्या है। लॉर्ड लिनलिथगो साहब ने एक कमेटी बैठाया और उसकी अध्यक्षता खुद किया उन्होंने, और उन्हीं गठन किया था। उसके तहत रॉयल कमीशन जो आया 1926 में, उसकी रिपोर्ट जब हमने सबमिट की, उसी कमेटी के माध्यम से ये निर्णय लिया गया कि हमारे देश में भी एक एग्रीकल्चर का एपेक्स बॉडी या संस्थान होना चाहिए। तो 16 जुलाई 1929 में हमने एक संस्थान स्थापित किया। ये कहाँ किया? पूसा रोड, नई दिल्ली में। फिर इसके बाद देखते हैं हम कुछ समय बाद, पहले तो ये ICAR का नाम इम्पीरियल था, फिर हमने इसको 1946 में इसका नाम बदल करके इंडियन किया गया। देन आफ्टर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जो अब इसके बाद जो इसके जो पहले जो डायरेक्टर जनरल जो थे वो थे डॉक्टर BP पॉल, जो कि 1965 में उनको नियुक्त किया गया। फिर जो इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर खान बहादुर मोहम्मद हबीबुल्लाह सर, जो इसके पहले प्रेसिडेंट थे। ICAR जो फुल्ली ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइज जो बना वो 1966 में। फिर इसके बाद ICAR में सर्विसेज, एम्प्लॉय, इनका रिक्रूटमेंट, हायरिंग, ये सारी प्रोसेस एक कमेटी के द्वारा गठित की गई 1972 में, लेकिन ये 72 में एस्टैब्लिश हो गए, लेकिन 1973 में इसका हायरिंग शुरू हुआ। ऐसे ही हमारे पास 2-4 और संस्थाएं हैं उसी के अंडर जो कि रिक्रूटमेंट करती हैं और शिक्षा, रिसर्च एवं रिक्रूटमेंट करती हैं। डेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल, DG होते हैं ICAR के। और ARS, एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विसेज, ARS से जो स्टूडेंट होते हैं जो ARS क्वालिफाई करते हैं वो साइंटिस्ट बनते हैं। ASRB एक ऐसी संस्था है जो ARS साइंटिस्ट का रिक्रूटमेंट करती है और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्रूटमेंट करती है। एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ये एक ऐसी ब्रांच है, इसके तहत हम शिक्षा, रिसर्च और तकनीकी का अध्ययन करते हैं। अब हमने ये तो बता दिया आपको मेन पॉइंट। शिक्षा का, कृषि शिक्षा का एक ऐसा अभिन्न अंग जो हमारे भारत देश को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 65% जनसंख्या, 65 से 70% भारतीय कृषि पर जो जनसंख्या हमारी निर्भर है, उसका खाद्यान्न पूर्ति करना हमारे देश के युवाओं को, जो कृषि के युवा हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए कृषि की ओर अग्रसर आज का जो युग है उसमें हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे सभी कृषि के छात्रों से यही निवेदन है कि कृपया अपना जो मार्गदर्शन है कृषि की ओर बड़ी सावधानी से चुनें और अच्छी गुणवत्तापूर्ण इसको। कृषि शिक्षा की बहुत आवश्यकता है और किसानों के लिए हमें नई नई तकनीकियाँ और वैरायटियों का विकास करना चाहिए। कम से कम दाम पर किसान को अच्छे से अच्छे बीज उपलब्ध हों, जिससे कि किसान की दुगनी आय हो। यही हर एक छात्र, वैज्ञानिक और कृषि शोधकर्ता की पहल होनी चाहिए।